नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने संस्कृत व्याकरण का चैप्टर चल रहा था। उस संस्कृत व्याकरण के अंदर दोस्तों अपन वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे दोस्तों? वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज अपन इसी वाच्य परिवर्तन के अंदर आगे पढ़ेंगे, है ना दोस्तों? अपन इसी वाच्य परिवर्तन के अंदर आगे पढ़ेंगे। अपने दोस्तों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। कल आपको दोस्तों मैंने शब्द रूप भी लिखवाए थे खूब सारे, है ना? राम का, हरि का, भानु का, उसकी तरफ भी चलते सर्वनाम शब्द भी लिखवाए थे, हैं? और कल आपको मैंने लट लकार का पट धातु का एक रूप लिखवाया था। उस पट धातु की तरह दूसरे रूप दोस्तों चलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे रूप हैं, वो दोस्तों आप धातु रूप में जाकर देख लेना। मैंने पढ़ाया हुआ शब्द रूप, धातु रूप। और भी अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो उसमें जाकर पढ़ लेना। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों कर्तृवाच्य को। दोस्तों, जो अपन कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्तृवाच्य को जो अपन कर्मवाच्य में बदलते हैं, तो जो क्रिया होती है वो आत्मनेपद की आती है। क्रिया किसकी आती है? आत्मनेपद की आती है। तो दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे? जो आत्मनेपद में जो क्रिया आती है उस आत्मनेपद धातु का रूप कैसे बनता है वो देखेंगे, है ना? तो मैं आपको पहले वो दिखा रहा हूं। पट धातु, धातु कौन से दोस्तों? पट धातु किसमें रूप देख रहे हैं दोस्तों अपन? आत्मनेपद में। किसमें? आत्मनेपद में। आत्मनेपद में। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों? वही प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। यहां क्या बन जाएगा दोस्तों? एक वचनम, फिर द्विवचनम और बहुवचनम। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा दोस्तों? प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा पठ्यते। क्या बनेगा? पठ्यते। अब ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, है ना, परीक्षा के अंतराल दोस्तों अधिकतर आपके प्रथम पुरुष का एक वचन का ही रूप आता है। 90% दोस्तों प्रथम पुरुष का एक वचन का ही रूप आता है। अगर एक वचन का नहीं पूछता तो दोस्तों बहुवचन का आता है ना? तो एक वचन में क्या बनता है दोस्तों? पठयते, पठ येते, पठ येते, यानी यह के अंदर भी एक ही मात्रा आ जाएगी ना। पठयते, पठयेते, पठयन्ते। अब बहुवचन है क्या दोस्तों? पठती का पठंती बनता नहीं बनता? उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी त के अंदर ए न की आ जाएगा। त के अंदर क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। तो बहुवचन क्या बनेगा? पठयन्ते। तो पठयते, पठयेते, पठयन्ते। क्या बनेगा? पठयन्ते। यहाँ क्या बनेगा दोस्तों? मध्यम पुरुष के क्या बनेगा? पठ्यसे। क्या बनेगा दोस्तों? पठ्यसे, पठ ये थे, पठ्यसे, पठ ये थे, पठ्य द्वे, पठ्य द्वे, पठ्य द्वे। और उत्तम पुरुष के एक वचन क्या बनेगा दोस्तों? पठ्ये। क्या बनेगा? पठ्ये, पठ्या वहे। और बहुवचन क्या बनेगा दोस्तों? पठ्या महे। ये दोस्तों अपने आत्मनेपद में चलेगा। किसमें चलेगा दोस्तों? आत्मनेपद के अंदर। अब आप पूछ रहे हो कि दोस्त सर इसके अंदर हम पता कैसे चलेगा? जब अपन कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में या भाववाच्य में बदलेंगे तो भाववाच्य में तो दोस्तों एक वचन ही आएगा। भाववाच्य में तो एक वचन ही आएगा। तो वहां पे तो अपनी दिक्कत खत्म हो गई। कर्मवाच्य सेंटेंस जब बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया आत्मनेपद की आएगी कर्म के अनुसार, है? तो वहां क्या होगा दोस्तों? अब ये पठ्यते किसके साथ आएगा? पठ्यते किसके साथ आएगा? जब एक वचन होगा। जैसे तेन, तेन के साथ क्या आएगा? पठ्यते। तेन पठ्यते, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे तेन भी आएगा, रामेण भी आएगा, छात्रेण भी आएगा और मया भी आ जाएगा। जब तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा दोस्तों, तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा, तब दोस्तों क्या आएगा?
तेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तेन आएगा। क्या आएगा? तेन, है ना। तो तेन पठ्यते, मया पठ्यते, अहम पठामि, लेकिन मया पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है ना। तो इसका रूप क्या बनेगा? पठ्यते, पठयेते, पठयन्ते। क्या बनेगा? पठ्यते, पठयेते, पठयन्ते, पठ्यसे, पठयेथे, पठ्यद्वे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे और पठ्यामहे, पठ्यामहे, है ना। त्वं पठ्यसे, है ना। तोया पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है ना। जैसे अब जैसे मैं इन नीचे वाला का एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो क्या कहता है? सह तम पश्यति, है ना। यानी वह तम तुमको, वह सतौते तम तौतान, है ना, वह तुमको देखता है। तो स क्या बन जाएगा? तेन का लिखवाया था। अब यहाँ पे तम का क्या बनेगा दोस्तों? तम का बन जाएगा सह। क्यों? द्वितीया को प्रथमा बदल दिया। अब कर्म क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो क्या बनेगा? दृश्यते। क्या बनेगा? सह दृश्यते, है ना। तेन उसके द्वारा वह देखा जाता है। बस में आ रही है? नहीं आ रही। अब यहां पे दोस्तों तेन पठ्य भी बनता है और सह पठ्यते भी बनता है। सह, ताऊ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, है ना। अहम, आवाम, अहम, आवाम और वयम। अब ये तीन पठ्य था, तो मैंने आपको सीधा भाववाच्य का बता दिया दोस्तों। अगर अपन कर्तृकर्म में करेंगे ना, जैसे उसने क्या कहा? सह माम कथयति, सह माम कथयति, वह मुझको कहता है। तो सह क्या बनेगा? तेन, उसके द्वारा। माम क्या बनेगा? अहम, उसके द्वारा, सॉरी, वह मुझको कहता है, उसके द्वारा। अहम, मैं, कथ्यते, कथ्ये कहा जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य, जब यहां पर ये चीज होगी, स तौते तम तौतान, है ना, स तौते त्वं युवम यूयम अहम आवाम वयम, तब दोस्तों कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। अब यहाँ पे कर्म कौन है? अहम। तो अहम कौन है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी दोस्तों उत्तम पुरुष के एक वचन की आएगी। पास में आएगी। तो ये सारी चीज जो है दोस्तों, इस प्रकार आपका सोल्व हो जाएगा। यानी ये नीचे वाली चीजें दोस्तों, ये सारी चीजें मतलब कर्म के अनुसार करेंगे ना। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार क्रिया करेंगे। अगर कर्म मान लो सतौते है, तो फिर पठ्यते, पठियते, पठियन्ते बन जाएगा, अन्यथा आपके एक वचन ही आएगा। पास में आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। नहीं तो अपन देख लेंगे। चलो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि परस्मैपद पद को आत्मनेय पद में कैसे लिखते हैं। परस्मैपद पद को आत्मनेय पद में कैसे लिखते हैं? जो कुछ धातुएं हैं दोस्तों, मेन है ना, 10-15 धातुएं हैं जो आपके एग्जाम में लगभग आती रहती है ना। 10-15 धातुएं ऐसी है जो हमारे एग्जाम में आती रहती है। सिर्फ उन्हीं धातुओं को अपन देखेंगे दोस्तों। यहां लिख देता हूं धातु, सॉरी यहां क्या लिख देता हूं? धातु। ये तो हो जाएगी धातु। धातु कौन सी है? यहां बन जाएगा उसका परस्मैपद पद, और यहां बन जाएगा दोस्तों आत्मनेय पद। क्या बनेगा? आत्मनेय पद। यानी क्योंकि अपन परस्मैपद पद को ही आत्मनेय पद में बदलेंगे, परस्मैपद पद को ही आत्मनेय पद में बदलेंगे। तो धातु होती है दोस्तों आपकी पट। धातु क्या होती है? पट। तो परस्मैपद पद में क्या बनेगा दोस्तों? पठति, है ना। तो आत्मनेय पद में क्या बनेगा? पठ्यते। आत्मनेय पद में क्या बनेगा दोस्तों? पठ्यते। तो पठति का आत्मनेय पद में क्या बनेगा? पठ्यते। और बाकी सारा रूप जो भी मैंने आपको बताया, पठ्यते, पठयेते, पठयन्ते, पठ्यसे, पठयेथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। उसी प्रकार दोस्तों सारों का रूप ऐसे ही चलेगा। जैसे
धातु है आपकी खाद, खाद का मतलब खाना, है ना। तो परस्मै पद में क्या बनता है? खादते। परस्मै पद में क्या बनता है? खादते बनता है। तो आत्मनेपद में क्या बनेगा? खाद्यते, यानी सारों में यह जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा, दिया बन जाएगा खाद्यते। तो इसका रूप कैसे बनेगा? सेम उसकी तरह, खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते, खाद्यसे, खाद्येथे, खाद्य, खाद्यद्वे, खाद्ये, खाद्यावहे, खाद्यामहे, ऐसे उसका रूप बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों धातु है आपकी हस, हस का मतलब हंसना। तो परस्मै पद में क्या बनता है? हस्ती। परस्मै पद में क्या बनता है? हस्ती बनता है। तो इसका दोस्तों आत्मनेपद में क्या बनेगा? हस्यते। यानी जो धातु है उस धातु के साथ में दोस्तों आपको यह जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यह जोड़ना है। जैसे धातु है आपकी लिख, धातु क्या दोस्तों? लिख। तो परस्मै पद में क्या बनेगा दोस्तों? लिखते बन गया। तो आत्मनेपद में क्या बन जाएगा? वेरी गुड, लिख्यते बन जाएगा, है ना। अब ये हलंत है तो यहाँ पे भी हलंत ही आएगा, धातु हलंत है ना, हलंत ही आएगा। लिख, लिख्यते, हस, हस्यते, धाव, धाव्यते। धाव का देखो, धाव पुल्लिंग क्या? परस्मै पद में क्या बनेगा? धावते। और आत्मनेपद में धाव्यते। अब आपको तो पता ही है दोस्तों, ये सब कौन है? एक वचन है। कौन सा एक वचन है? प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का एक वचन है। और ये भी आत्मनेपद कौन है दोस्तों? प्रथम पुरुष का एक वचन है ना। पढ़ती एक वचन है प्रथम पुरुष का। उसी प्रकार देखो दोस्तों, धातु होती है गम, धातु गम होती है या गच्छ होती है? गम होती है, गच्छ आदेश होता है ना। तो यहां पे क्या बनेगा दोस्तों? गम्यते। क्या बनेगा? गम, धातु गच्छ गम होती है ना, गच्छ आदेश होता है। लेकिन जो मूल धातु होती है वही यहां लगती है, जो मूल धातु होती है दोस्तों वही यहां लगती है। तो गम धातु होती है तो क्या बनता है? गच्छति। गच्छति बनता नहीं बनता। लेकिन आत्मनेपद के अंदर जो मूल धातु होती है वही रहती है। तो गच्छति तो यहां बन गया, लेकिन यहां क्या बनेगा? गम्यते। क्या बनेगा? गम्यते। अब देखो दोस्तों पेपर में लगभग यही धातु आती है, लेकिन देखो एक और धातु है, जैसे धातु होती है क्री, धातु क्री हो गई। अब क्री का मतलब क्या? करना। तो यहां बनता है क्या? लट लकार में तो बनता है करोति, परस्मै पद में। लेकिन आत्मनेपद में क्या बनता है? करोति का क्रियते। क्या बनता है? क्रियते। करोति बनता है क्रियते, करोति बनता है क्रियते, क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते। अच्छा क्रिय नहीं आता क्या? हाँ ये वाला ऐसे क्रियते, है ना। क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियेथे, क्रियद्वे, क्रिये, क्रियावये, क्रियामय, है ना। अगर देखो धातु होती है कथ, है ना, पूरे परस्मै पद में क्या बनता है? कथ्यति, कथयति। और आत्मनेपद में क्या बनता है दोस्तों? कथ्यते। क्या बनता है? कथ्यते, कहा जाता है। उसी प्रकार देखो दोस्तों यहां लिख देता हूं, धातु, है ना, परस्मै पद और आत्मनेपद क्या बन जाएगा? आत्मनेपद, है ना। धातु क्या होती है आपकी? पठ लिख हस, है ना। धातु होती है चल, धातु क्या होती है दोस्तों? चल। धातु क्या होती है? चल। अब परस्मै पद क्या बनेगा दोस्तों? चलती। परस्मै पद क्या बनेगा? चलती। लेकिन आत्मनेपद में क्या बनेगा? चल्यते। क्या बनेगा? चलती, चल्यते। अब देखो दोस्तों धातु होती है भू, धातु क्या होती है? भू। परस्मै पद में क्या बनता है? भवती। परस्मै पद क्या बनता है? भवती। लेकिन दोस्तों आत्मनेपद में लिखेंगे तो क्या बनेगा? भूयते। क्या बनेगा? भूयते। सह भवती तेन भूयते, है ना। फिर धातु होती है दोस्तों क्रीड, क्रीड का मतलब होता है खेलना। तो क्रीड का बनेगा दोस्तों क्रीडति,
क्या बनेगा? क्रीडति। और यहाँ क्या बनेगा? क्रीड्यते। क्या बनेगा दोस्तों? क्रीडयते, क्रीड्यते। क्रीड धातु होती क्रीड यानी खेलना, क्रीडति क्रीड्यते, है ना। धातु क्या होती है? नम। नम धातु होती है झुकना, तो क्या बनता है? नमति, है ना। और आगे निकल गया नम्यते। क्या बनेगा दोस्तों? नम्यते, है ना। धातु होती है दोस्तों नी। नी का मतलब ले जाना। नी का मतलब क्या होता है? ले जाना। तो नी का क्या बनता है? नयति। क्या बनता है? नयति, ले जाता है। और मैंने भी क्या कहा था? आत्मनेपद में जैसी धातु होती है वैसी रहती है। धातु कौन सी होती है? नी। तो नी का क्या बनेगा? नीयते। बीच में ये आ जाएगा, बीच में क्या आएगा? ये आ जाएगा। तो नी ले जाना, नी नयति नीयते। धातु क्या होती है दोस्तों? पा। पा का मतलब पीना। धातु पा होती है। पा को आदेश क्या होता है? पिप। पा को आदेश क्या होता है? पिप। लेकिन परस्मैपद धातु में जो आदेश होता है वही काम किया जाता है। तो पा धातु को पिप आदेश होता है, तो पुल्लिंग में परस्मैपद क्या बनेगा? पिपति। लेकिन आत्मनेपद में क्या बनेगा? पा का बन जाएगा दोस्तों पीयते। पा का पिप बन जाएगा, तो यहां तो बन जाएगा पिपति, लेकिन आत्मनेपद में क्या बन जाएगा? पीयते। आत्मनेपद में क्या बन जाएगा दोस्तों? पीयते बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों धातु होती है दा। दा धातु होती है, तो पुल्लिंग में क्या बनता है? सॉरी, परस्मैपद में क्या बनता है? ददाती, है ना। परस्मैपद में बनता है ददाती, लेकिन आत्मनेपद में क्या बनेगा? दीयते। आत्मनेपद में क्या बनेगा? दीयते, है ना। लगभग धातुएं हो चुकी है। ददा का अक्षर दोस्तों पट का पूछता है, लिख का पूछता है, पट और लिख, है ना। ये धातुएं मेन है ना। फिर आता है दृश्य। दृश्य मैंने करवा दी क्या? नहीं करवाई, है ना। देख लो, धातु होती है दृश्य, है ना। इस दृश्य का मतलब देखना, दृश्य को आदेश क्या होता है दोस्तों? पश्य। दृश्य को आदेश कहता है पश्य आदेश होता है। लेकिन अब जो पश्य बनेगा वो तो परस्मैपद बनेगा, तो यहां बनेगा क्या? पश्यति। क्या बनेगा? पश्यति बन गया। लेकिन जब इसका अपन दोस्तों आत्मनेपद में करेंगे तो मूल तो धातु है वही आएगी, तो आत्मनेपद में क्या बनेगा दोस्तों? दृश्यते। क्या बनेगा? दृश्यते, है ना। लगभग कुछ धातुएं हो चुकी है, कुछ धातुएं अभी मैं क्लियर देखो लिखवा। एक बार अगर आप लेना चाहो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आपको पढ़ने के लिए, है ना। 2-4 बार इसको पढ़ लोगे, 10th क्लास वाले विशेष रूप से 2-4 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। क्योंकि अक्सर आपके एक गम धातु है, लिख धातु है, पट धातु है, कथ धातु है, क्री धातु है, दृश्य धातु है, पा धातु है और क्रीड धातु और भू धातु। ये 7-8 ऐसी धातु है जिनसे यहाँ के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आज से 2 साल पहले तो 2 धातुओं के ही 3 क्वेश्चन आ गए थे। 2 धातु, 2 पट के आ गया था और एक लिख का या गम का आ गया था। तीनों के तीनों क्वेश्चन हो गए। दोस्तों अपन ने क्या पढ़ लिया? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसको क्या कहते हैं, कैसे परिवर्तन है वो पढ़ लिया अपन ने दोस्तों। परस्मैपद को आत्मनेपद में जो धातु रूप बनता है पठ्यते, पठियेते, पठियन्ते, वो पढ़ लिया। और अपन ने दोस्तों जो कुछ मेन कुछ धातुएं थी 10-12 है ना, उसका परस्मैपद में आत्मनेपद में कैसे बनता है वो भी दोस्तों अपन ने पढ़ लिया। कहने का मतलब ये दोस्तों, अपन जो सेंटेंस बनाने वाले हैं उससे पहले जो जो क्रियाविधि होती है वो लगभग सारी क्रियाविधि दोस्तों अपन ने पढ़ ली है। अब दोस्तों अपन उदाहरण पढ़ना शुरू करते हैं, तो ध्यान से दोस्तों देखें, सुने और समझे। उसके बाद में दोस्तों आप वीडियो को देख करके स्वयं उस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको एग्जाम्पल को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अपन पहले क्या पढ़ेंगे? कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। कर्तृवाच्य को किसमें बदलते हैं दोस्तों? कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, है ना। क्योंकि अपने क्या आता है? कर्तृ को कर्म में आता है, कर्म को वापस कर्तृ में आता है ना। और भाव को वापस कर्तृ में। ये 3 है, तीनों का वापस अपन उल्टा करेंगे। 10 एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है? रामः पुस्तकं पठति।
रामः पुस्तकं पठति। अब देखो दोस्तों, आप ये सेंटेंस देख रहे हो, इस सेंटेंस को देखकर आप एक चीज नोट कर रहे हो। क्या नोट कर रहे हो? कि ये जो राम है, ये जो राम है, उस राम में प्रथमा विभक्ति है या नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, पठति, पठति जो है ये परस्मै पद का है, तो जहां पर कर्ता में प्रथमा हो और क्रिया में परस्मै पद हो, तो दोस्तों वो सेंटेंस होता है कर्मवाच्य का, सॉरी कर्तृवाच्य का। सेंटेंस किसका होता है? कर्तृवाच्य का। सेंटेंस किसका होता है? कर्तृवाच्य का। सेंटेंस किसका होता है? कर्तृवाच्य का सेंटेंस हो गया। अब इस कर्तृवाच्य को दोस्तों अपन किसमें बदलेंगे? कर्म में, है ना। भाव में तो बदल नहीं सकते। भाव में क्यों नहीं बदल सकते? क्यों? क्योंकि इसमें कर्म दे रखा है ना, कर्म दे रखा है। भाव में तो क्या होता है? कर्ता और क्रिया दो ही होती है, भाव में तो कर्म होता ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, इस कर्तृवाच्य को किसमें बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जब कर्ता में प्रथमा होती है, उस प्रथमा को किसमें बदलेंगे? वेरी गुड, तृतीया में। तो राम का तृतीया में क्या बनता है? रामेण। राम का तृतीया में क्या बन गया? रामेण बन गया। अब देखो दोस्तों, पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द है। अब पुस्तक शब्द कौन है? नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग की प्रथमा द्वितीय सेम होती है ना। यहां पर द्वितीय विभक्ति है और यहां पर करेंगे तो दोस्तों हो जाएगी प्रथमा। तो पुस्तकम का पुस्तकम हो गया। अब क्या होगा दोस्तों? कर्मवाच्य में होगा तो क्या होगा? क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। अब पुस्तक कितनी है दोस्तों? एक है। पुस्तक कितनी है? एक ही है ना। तो अब पठति का दोस्तों भी मैं लिखा था आत्मनेपद में, तो पठति का आत्मनेपद में रूप कैसे बनता है? हाँ, पठ्यते। पठति का क्या बनता है दोस्तों? पठ्यते। वेरी गुड, बस में अभी। अब अगला एग्जाम्पल देखो, क्या कह रहा है? छात्र पुस्तके पठति, यानी जो एक छात्र है वो दो पुस्तकें पढ़ रहा है, तो पुस्तकम पुस्तकें दे रखा है। अब आपने क्या देखा? कर्ता देखा छात्र, क्रिया देखी पठति। इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य का। सेंटेंस कौन सा है दोस्तों? कर्तृवाच्य सेंटेंस हो गया। अब इस कर्तृवाच्य को किसमें बदलेंगे दोस्तों? कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य किसे बदलेंगे? कर्मवाच्य बदलेंगे कर्तृ को। तो छात्र एक वचन है प्रथमा का, तो चेंज करेंगे तो तृतीया का एक वचन। तो छात्र का क्या बन जाएगा दोस्तों? छात्रेण। छात्र का क्या बन जाएगा? छात्रेण। छात्रेण बन गया। अब यहां पे देखो दोस्तों, पुस्तकें द्विवचन है, द्विवचन है। अब वापस अपन चेंज करें तो द्विवचन ही बनेगा। तो पुस्तकें का वापस क्या बनेगा दोस्तों? पुस्तकें, क्योंकि द्वितीय को प्रथम करेंगे दोनों सेम बनता है। पुस्तकें का पुस्तकें बन गया। अब यहां देखो, पठति दे रखा है। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। तो पुस्तकें कौन है? द्विवचन है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? द्विवचन की आएगी। तो द्विवचन क्या बनता है? पठयते, पठ येते। तो यहां पर क्या बनेगा दोस्तों? पठ येते बन जाएगा। अब इसका अर्थ क्या आता है? छात्र दो पुस्तकें पढ़ता है, छात्र के द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी जाती है ना। छात्र के द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी जाती है। उसी प्रकार देखो दोस्तों, क्या हो जाएगा? तीसरा, लेखकः पुस्तकानि पठति। क्या कह रहा है? लेखकः पुस्तकानि पठति। लेखक किताबें पढ़ता है। अब लेखक है क्या? किताबें बहुत सारी पढ़ता है लेखक, पढ़ता नहीं पढ़ता? तो लेखकः पुस्तकानि पठति। तो लेखक एक वचन है, पठति भी एक वचन है या नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्तृवाच्य का हो गया, कर्तृवाच्य का। अब ये कर्तृवाच्य को किससे बदलना दोस्तों? कर्म में। ये कर्म में क्यों बदलेगा? क्यों? क्योंकि यहां पर कर्म दे रखा है, कर्म दे रखा है, इसलिए कर्मवाच्य में बदलेगा। अगर कर्म नहीं होता तो ये दोस्तों भाव में बदल जाता है ना।
अब यहाँ पे लेखक का क्या बनेगा दोस्तों? लेखकेन। क्यों? लेखक कितने हैं? एक है, लेखक एक ही है ना, तो क्या करें? लेखक पुस्तकें पढ़ता है, तो लेखकेन। अब पुस्तकानी तो नपुंसकलिंग है, तो पुस्तकानी का वापस क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तकानी। पुस्तकानी का वापस क्या हो जाएगा? पुस्तकानी बन जाएगा। क्यों? ये द्वितीय विभक्ति थी, अब इसको अपन ने प्रथमा बदल दिया। अब ये बहुवचन था, तो वापस अपन इसको बहुवचन में बदल दिया, है ना। तो प्रथमा को तृतीया में, द्वितीय को प्रथमा में। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर ये एक वचन है तो एक वचन, ये बहुवचन है तो बहुवचन, अगर ये भी बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा, है। अब पठती, अब यहाँ पे पुस्तकानी बहुवचन हो गया। क्यों? यहाँ पे जब यहाँ तृतीया लगाते हैं तो कर्म के अनुसार क्रिया होती है। पुस्तकानी तो बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या होता है दोस्तों? पठती, पठता, पठंती न आता है। उसी प्रकार पठयते के अंदर क्या जोड़ देंगे? न जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? पठयन्ते। क्या बन जाएगा? यानी न जोड़ते ही दोस्तों वो बहुवचन का रूप बन जाएगा। न जोड़ते ही क्या बन जाएगा दोस्तों? बहुवचन का रूप बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है? एक और देखो, लेखकः ग्रंथम लिखति। लेखकः ग्रंथम लिखति, अर्थात लेखक ग्रंथ लिखता है, लेखक ग्रंथ लिखता है। अब यहां देखो, लेखक एक व्यक्ति है ना, और लिखती भी एक वचन है। इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य का। सेंटेंस कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। अब दोस्तों अपन इस कर्तृवाच्य को किसमें बदलेंगे? कर्म में। कर्तृवाच्य किसे बोलेंगे? कर्म में। तो लेखक का तृतीय क्या बनता है? लेखकेन। क्या बनेगा दोस्तों? लेखकेन। लेख क्या बनेगा? लेखकेन। अब ग्रंथ, अब ग्रंथ कौन होता है दोस्तों? ग्रंथ होता है दोस्तों पुल्लिंग शब्द। ग्रंथ क्या था दोस्तों? पुल्लिंग शब्द होता है। अब इसे लिखा ग्रंथम, तो ग्रंथम द्वितीय का एक वचन है, तो चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? प्रथमा में। अब ग्रंथ का रूप किसकी तरह चलेगा? राम की तरह। राम, तो रामम ग्रंथम, एक बनेगा ग्रंथ राम, तो यहां क्या बनेगा? राम, सॉरी ग्रंथ। क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां बन जाएगा ग्रंथ। क्या बन जाएगा? ग्रंथ, है ना। तो लेखकः लेखकेन ग्रंथः। अब लिखती का क्या बनेगा? अब ग्रंथ कितने हैं दोस्तों? एक है, ग्रंथ एक ही है ना, तो यहां क्या बनेगा? लिख्यते। लिखती का क्या बनेगा दोस्तों? आठवें पद में लिख्यते। बस एक ध्यान रख लो, यहां अगर दोनों में प्रथमा है तो चेंज करेंगे तो यहां तृतीय आ जाएगी और यहां पर आएगा दोस्तों आत्मनेपद का रूप। ये दिमाग में बैठा लोगे तो आपके ये 3 में से 3 नंबर आएंगे दोस्तों। आपके ये 3 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, है ना। और मैं हमेशा ये रखता हूं कि ये 3 नंबर नहीं कटने चाहिए, चाहे लड़का कैसा ही हो पढ़ने में, कमजोर हो चाहे होशियार हो, ये 3 नंबर उसके द्वारा अच्छी तरह से कवर होने चाहिए, है ना। ये देखो दोस्तों सीधे साधारण है, क्योंकि ये 3 नंबर जो आ रहे हैं ना वो आपके 6, 7, 8 के अंदर जो पढ़ा है वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय 3 तो विभक्ति पूछ रहा है दोस्तों। जब अपन याद करने बैठते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी ये तो विभक्ति याद करते ही है, लास्ट तक कोई याद नहीं करता। कभी किसी व्यक्ति को देखा है जिसने लास्ट वाले पेज के भी क्वेश्चन आंसर सुना है? नहीं, वो शुरुआत में सुनाता है। तो ये तो शुरुआती है और शुरुआत तो हम सभी याद करते ही हैं, शुरुआत तो अपन सभी याद करते ही हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको लट लकार याद नहीं है। कमजोर से कमजोर, एकदम कमजोर, है ना, जिसको ककगड़ी नहीं आता वो भी दोस्तों आपको लट लकार तो सुना ही देगा। सुनाएगा नहीं सुनाएगा? तो लट लकार ही तो है जो अपन शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। फर्स्ट डे जाते हैं, सर यही सुनाते हैं अपन को, पढ़ती पढ़ती सर के बताने से पहले ही वो बच्चे बताने लगते हैं, सर आप ये पढ़ोगे ना, है। तो वो लकार ही अपना है जो आपको एकदम कंठस्थ है। तो मैं चाहता हूं आप ये 3 नंबर नहीं कटने चाहिए। चलो आगे, अगला क्या कह रहे हैं दोस्तों? अगला कह रहा है हरि ही मंदिरम गच्छति। हरि ही मंदिरम गच्छति। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों?
हरि मंदिर जाता है। हरि कहां जाता है? मंदिर जाता है। दोस्तों यहाँ पे हरि कितने हैं? एक। हरि एक है ना, तो यहाँ पे हरि कौन हो जाएगा? कर्तृवाच्य है। हरि क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हरि को हटा देते हैं तो हरि का मतलब भगवान विष्णु ही होता है ना। तो यहाँ कर देते हैं अपन दोस्तों बालक। क्या कर देते हैं? बालक। तो क्या बन गया? बालकः मंदिरम गच्छति, लड़का मंदिर जाता है। अब देखो दोस्तों यहां ध्यान रखना, जो ये मंदिर शब्द है, कौन सा मंदिर शब्द है? ये मंदिर शब्द होता है दोस्तों नपुंसकलिंग। मंदिर शब्द क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। तो दोस्तों यहां पर क्या बन जाएगा? इस कर्तृवाच्य को कर्म में बदलेंगे अपन, क्यों कर्म है अंदर। तो बालक का तृतीय क्या बनेगा दोस्तों? बालकेन। बालक का क्या बन गया? बालकेन। मंदिर नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग परिवर्तन होता ही नहीं है, जैसा होता है उसको वापस, है ना। जैसे बिना मुंह धोए गया था वापस मुंह धोए वापस आ गया। तो यहाँ पे मंदिरम था तो वापस यहाँ पे मंदिरम आ जाएगा। आ गया मंदिरम का मंदिरम। अब दोस्तों मंदिर कितने? एक है। अब गच्छति, गच्छति का क्या बन जाएगा? याद करो, आपको लिखवाया था मैंने, पठति पठ्यते, धावति धाव्यते, लिखति लिख्यते, गच्छति गच्छ्यते नहीं बनेगा। गच्छ को आदेश क्या होता है? गम, गम्यते। गम को गच्छ आदेश होता है ना। मूल धातु क्या थी? गम, है ना। याद रखना, लिट लकार याद कर लेना। अगर कहीं फंस जाओ तो लिट लकार याद कर लेना कि लिट लकार में क्या बनता है? गम, गमिष्यति, पक्ष्यति, है ना। तो गम्यते, तो गच्छति के लिए बनेगा दोस्तों गम्यते बन जाएगा। उसी प्रकार एक और स्टूडेंट देखो दोस्तों, ये तो अपन ने पुल्लिंग के पढ़े थे। अब स्त्रीलिंग का देख लो, क्या कह रहा है? सीता, कौन? सीता मंदिरम गच्छति, सीता मंदिरम गच्छति। अब सीता कितनी है? एक है ना सीता, है ना। तो यहां पर चलो इसको बहुवचन कर लेते हैं दोस्तों। सीता, है ना। लता लते लता, सीता सीते सीता, सीता मंदिरम गच्छन्ति, बहुवचन कर दिया। अब यहाँ पे बहुवचन बदली करो दोस्तों। सेंटेंस कौन सा है? ये कर्तृवाच्य का। क्यों? कर्ता में प्रथमा विभक्ति है। वो प्रथमा का एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो सीता मंदिरम गच्छन्ति, अनेक सीताएं मंदिर जाती है। तो अब देखो दोस्तों किसमें बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे, है ना। तो सीता बहुवचन है तो ये कौन है? प्रथमा का बहुवचन है। तो बदलेंगे तो क्या होगा? तृतीया का बहुवचन। बदलेंगे तो क्या होगा? तृतीया का बहुवचन होगा। तो तृतीया में क्या बनता है? सीतया, सीताभ्याम, सीताभिः। तो क्या बनेगा दोस्तों? सीताभिः। क्या बनेगा? सीताभिः। मंदिर तो नपुंसकलिंग है, मंदिरम, सीताभिः मंदिरम। फिर मंदिर एक वचन है तो गच्छति का गम्यते, यानी सीताओं के द्वारा मंदिर जाया जाता है। सीताओं के द्वारा मंदिर जाया जाता है। अगला देखो एक और दोस्तों, जैसे कर्तृवाच्य का, है ना। क्या कह रहा है? लता ग्रामम गच्छति, लता ग्रामम गच्छति। लता कितनी है? एक। सेंटेंस कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य का। लता ग्रामम गच्छति, लता ग्रामम गच्छति, है ना। तो अब देखो दोस्तों, लता ग्रामम गच्छति। अब इसको अपन किससे बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो लता का तृतीया, लता भी प्रथमा का एक वचन है। किसका है? प्रथमा का एक वचन है ना। सीता बहुवचन था और ये एक वचन है। तो लता का तृतीय क्या बनेगा? लतया बालिकया, है ना। लतया बालिकया, रमा का रमया, माला का मालया, है ना। तो लता क्या बनेगा? लतया ग्रामम। अब गांव क्या दोस्तों? पुल्लिंग होता है। तो रामम का राम, तो ग्रामम का
ग्रामः, पहला लतया ग्रामः गम्यते, लतया ग्रामः गम्यते। पास में ही दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन कि अपन सेंटेंस ये क्या बोला है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। कर्तृवाच्य को जब अपन कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्तृवाच्य और ये कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बदलते हैं तो कर्ता में क्या होती है दोस्तों, कर्ता में होती है प्रथमा कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में क्या दोस्तों, कर्ता में तृतीया। अब देखो है नहीं, यहां थी प्रथमा और यहां पर क्या कर दी, तृतीया की नहीं की, यहां थी प्रथमा यहां क्या कर दी, तृतीया की या नहीं की। फिर चलो कर्म, कर्म में क्या लगती है, यहां लगती है द्वितीया और यहां क्या लगती है, कर्म में प्रथमा, प्रथमा लगती नहीं लगती। अब ये तो दोस्तों मैंने क्या बताया, ये बताया आपको नपुंसकलिंग के रूप थे, ये क्या थे, नपुंसकलिंग के थे, तीनों के तीनों, है ना। तो नपुंसकलिंग में क्या दोस्तों परिवर्तन नहीं होता, जैसा होता है वैसे ही रहता है। यहाँ पुस्तकें थे तो यही पुस्तकें आ गया, यहाँ पुस्तकानी था दोस्तों, यहाँ पे भी पुस्तकानी आ गया, आया नहीं आया। फिर क्या कहता है दोस्तों, क्रिया। अब यहाँ पे क्रिया क्या होती है दोस्तों, कर्तृवाच्य मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य यानी क्रिया कर्म के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार दोस्तों, कर्म के अनुसार। अब यहाँ पे क्या देखो दोस्तों, एक था, यहाँ तो राम था, कर्ता राम है तो राम के अनुसार क्रिया आ गई। अब यहाँ देखो दोस्तों सीता बहुवचन था तो ये भी बहुवचन आ गया, लेकिन यहाँ देखो दोस्तों यहाँ पे कर्म के अनुसार, ये कौन था, बीच वाला सेंटेंस था कर्म, है ना। यहाँ पुस्तक एक थी तो यहाँ एक वचन आ गया, यहाँ पुस्तक दो है तो यहाँ द्विवचन आ गया, और यहाँ पुस्तकें बहुवचन है ना, इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन आ गया। ये चीज समझनी है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, आपके 3 में से 3 नंबर। अगला कुछ और है वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।